ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो रहा है। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें जन्म के मरण के बंधनों से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्त करें। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाए और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए हमें प्रभावित में लीन हो जाए। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का स्नेह और प्यार हमारे ट्रस्ट को मिल रहा है, इसके लिए आपको खूब खूब साधुवाद। जैसा कि हमारा उद्देश्य है इस धरती से रोगों को दूर भगाना है और प्राणी मात्र की रक्षा करनी है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति है उसे आप ठीक प्रकार से धारण करें, जिससे जो है आपको दीर्घायु मिले और आनंद लें आप जीवन में। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि जीवन में हम कभी छुट्टी नहीं करें, कभी प्राणायाम से दूर नहीं भागें और हमेशा अपना जीवन आनंद में बिताएं। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। इन दोनों नाड़ियों के द्वारा श्वास अंदर लेना, फेफड़ों तक और बाहर छोड़ देना। ऐसा क्रम 20 से 25 बार। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे बंद फेफड़े खुल जाते हैं और जो शरीर के अंदर प्राण शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है श्वास ना लेने के कारण, वो अपनी स्थिति में आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि भस्त्रिका प्राणायाम करने से सबसे पहले बंद फेफड़ों के छिद्र खुल जाते हैं और दूसरा जो हमारे 2 फेफड़े हैं दायां और बायां, इसके अंदर 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं, जिसमें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के 2 करोड़ छिद्र खुले रहते हैं, 5 करोड़ 30 लाख बंद पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम नियम पूर्वक और दृढ़ता के साथ जब हम भस्त्रिका रोज करते हैं तो हमारे ये बंद छिद्र जो हैं फेफड़ों के खुल जाते हैं, जिससे अंदर प्राणों का संचय होता है और शरीर के अंदर जो है रोग बाहर निकल जाते हैं और स्वस्थता और दिव्यता अंदर प्रकट होती है। एक बार फिर देखेंगे।
ये प्राणायाम क्या है? प्राणायाम हमारे शरीर की एक प्रकार की ऊर्जा है, शक्ति है, बल है। जब हम खूब लंबा गहरा श्वास अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक व्यवस्था बनती है। व्यवस्था क्या है? एक नियम। और व्यक्ति जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इस अष्टांग योग के अंतर्गत अपना जीवन चलाएगा, उसे जीवन में किसी दवा की, किसी वैद्य की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? कि वेदों का वेद जो है वो हमारी सांस है। इन सांसों को अगर हम रोज नियम पूर्वक प्राणों के रूप में, श्वासों के रूप में अगर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो हमारा जीवन में एक प्रकाश आएगा, दिव्यता आएगी और शरीर से रोग बाहर भागेंगे। एक बार फिर देखेंगे। हमारे मस्तिष्क के अंदर इतने दोष भरे रहते हैं जो अंदर ट्यूमर पैदा कर देते हैं, कैंसर पैदा कर देते हैं, अंदर जो है नसों को जाम कर देते हैं। लेकिन जब हम भस्त्रिका करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में खरबों नस नाड़ी हैं, खरबों कोष हैं, वो जागृत होते हैं। और भस्त्रिका करने से सबसे बड़ी बात क्या है? हमारी नेत्र ज्योति जो है पूर्ण रूप ले लेती है। यानी कि जिन लोगों को आंखों में धुंधलापन है या कोई दिक्कत है, वो दूर हो जाता है। क्योंकि इस संपूर्ण शरीर को जो आपको चला रही है वो प्राण शक्ति चला रही है, और वो प्राणायाम के द्वारा मिलती है। एक बार फिर देखेंगे। आपने देखा कि हमने खूब लंबी सांसें इन दो नाड़ियों के द्वारा, ये दो नाड़ी नहीं है, ये हमारे शरीर के भगवान ने जो हमें प्राण शक्ति दी है, जो आत्मा दी है, जो शरीर को चला रही है, ये वो है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, जहां ये दोनों लोग रहते हैं, वहां धन्य धन की कमी नहीं रहती, रोग वहां प्रवेश नहीं करते, शरीर के अंदर जो है आनंद बरसता है।
क्यों बरसता है कि ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजने से पहले ये 2 नाड़ियों को विशेष ज्ञान दिया है। क्योंकि इस 2 नाड़ियों के द्वारा जो हमारी ये बीच की रेखा है, अगर हम अर्ध खुली आँखों से यहाँ दृष्टि जमा लेते हैं, तो ये जो हमारा दसम द्वार है, ये अपने आप खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? कि ये जो हमारी आप खोपड़ी देख रहे हो, ये उल्टी है, यानी खाली है, ये कभी जीवन में नहीं भरती। कितने हम पे धन आ जाए, कितना ही हम कुछ कर लें, लेकिन खाली की खाली क्यों है? कि इसके अंदर जो आपकी दिव्यता है, प्रकाश है, वो कभी जो है उजाला नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? कि हम अपना सारा जीवन व्यर्थ में गँवा देते हैं। कभी हम प्राणायाम पे जोर ही नहीं देते, ना ध्यान देते, जिस कारण जब हमारा अंत समय आता है, तो इस शरीर की संपूर्ण नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और उनका कार्य रुक जाता है, जिस कारण जीव जो है अधोगति, यानी कि उसे पता ही नहीं अब मुझे कहाँ जाना है। लेकिन अगर आप भस्त्रिका प्रणाम करते हैं, तो आपकी स्मरण शक्ति जागृत रहेगी और याद शक्ति बनी रहेगी और आप अपने पूर्व जन्म को भी याद कर सकते हो कि पूर्व जन्म में आपने क्या करा। इसलिए फिर देखेंगे। इसे बनने आपको उन्होंने जीवन इसलिए नहीं दिया है कि आप इसे व्यर्थ की चिंताओं में बेहद संग्रह करने में समाप्त कर दो। मनुष्य जीवन इसलिए जिया है कि धरती पे आप आए, अच्छे कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें, जीव जंतुओं का पालन करें, गायों की सेवा करें, दीन दुखियों को अगर जो भूखे प्यासे हैं उन्हें आप भोजन कराएं। यही सच्चा मनुष्य जीवन है। और वो जब करेंगे आप, जब आप अंदर से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। जब तक हमारे अंदर विकार बढ़े रहेंगे, विकार क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। जब तक आप इन 6 शत्रुओं के बीच में घिरे रहेंगे, अपने जीवन को आप जो है सफल नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ईश्वर जो है इंसान के कर्मों का फल उसे हर जन्म में देता है। यानी हम पूर्ण जन्म में अच्छे कर्म करके आए, तो ईश्वर ने हमें खूब धन दिया, खूब मान सत्ता दी है। इसका मतलब यह है कि हमें अगला जीवन भी अपना अच्छा बनाना, उसके लिए हमें नेक काम करना पड़ेगा, नेक रास्ते पर चलना पड़ेगा। और उस रास्ते में हम जभी चल पाएंगे जब हम अपने को पूर्ण रूप से साध लेंगे, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। लक 84 के बाद ये मिलता है और व्यर्थ के उसमें ही आदमी से गंवा देता है और अंत में जो है खाली हाथ चला जाता है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, घर, मकान, बीवी, बच्चे, धन दौलत, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि हम उसका इस्तेमाल करें, मानव सेवा करें, जीवों पर दया करें। और एंड में ईश्वर हमसे जो है सब छीन लेता है, ये वस्त्र भी, कपड़े भी, धन दौलत भी। क्यों? कि हमने उसका सदुपयोग नहीं करा। ऐसे ही हम इस शरीर के साथ अन्याय करते हैं, इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और प्राणायाम, जप, ध्यान इससे दूर भागते जा रहे हैं। इसी कारण शरीर में रोग पैदा हो रहे हैं और ऐसे-ऐसे रोग हैं जो आदमी के जीवन के साथ ही समाप्त होते हैं। इसलिए हर किसी से मेरा क्या है कि आप अपने जीवन में प्राणायाम को अपनाएं। एक बार फिर देखें।
भस्त्रिका परिणाम है ये। इसके मैंने आपको बता दिए हैं कि भस्त्रिका करने से फेफड़ों की टीबी, श्वास के रोग, आँखों के रोग, नासिका के रोग, कान के रोग, सिर के रोग सब ठीक होते हैं। अब इसके बाद हम आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति क्या है? ये जो हमारा मुख है कपाल है। श्वासों को हम बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर खींचते हैं, ये कपालभाति कहलाता है। और ऐसा आप जो है शुरुआत 5 मिनट समय, बाद में जो है इसे 20 मिनट, 25 मिनट। इससे क्या होगा कि आपका शरीर की व्यवस्था पूर्ण बनी रहेगी। शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आएगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी, शुगर नहीं होगी, हार्ट रोग नहीं होगा, लीवर में खून की कमी नहीं आएगी, गुर्दों में पथरी नहीं होगी। ये सब कपालभाति के लाभ एक बार फिर देखेंगे। ये जो पेट है, ये आपका पूरे शरीर का बैलेंस है। जिन लोगों का पेट सही रहता है उन्हें कभी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कपालभाति से संपूर्ण पेट स्वस्थ रहता है, गुर्दों में पथरी नहीं होती, चर्बी नहीं बढ़ती, हाथ पैर नहीं फटते, सिर के कोई रोग नहीं होते, आंखों के रोग, क्योंकि ये संपूर्ण बॉडी में जितनी नस नाड़ी है सबको शुद्ध कर देता है। जीवन में आप कभी हार मत मानना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी शरीर में रोग आ जाए, आप इन नाड़ियों का ध्यान करते हुए प्राणायाम करना। और जब आपकी ये नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी तो शरीर से रोग अपने आप आ जाएगा। लेकिन हिम्मत मत हारना, क्योंकि जन्म और मृत्यु निश्चित है। न समय से पहले जन्म होता है, न समय से पहले मृत्यु होती है। आदमी भय के कारण मरता है।
ये तन विष की बैरी, गुरु अमृत की खान। गुरु कौन है? हमारी श्वास है, हमारी प्राण शक्ति, हमारी नस नाड़ी, ये गुरु है शरीर की, जो शरीर को थामे पड़ी है। आप नियम से कपालभाति करोगे तो न पेट में गैसें बनेंगी, न पाइल्स होंगे, न सिर के रोग होंगे, क्योंकि प्राणायाम जो है अपने में एक चमत्कारी क्रिया है। जो लोग ठीक ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और करते हैं नित्य, उन्हें जीवन में कभी भी किसी रोग से जूझना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में रोग प्रवेश करते ही नहीं है। अब इसके बाद हम बाह्य बंद, गुदा चक्र का संकोचन, सोच जाने की इंद्री को गुदा चक्र कहते हैं, उसे ऊपर नीचे संकोचन करना है। पेट अंदर खींचना है, श्वास बाहर निकालते हुए पहले श्वास भरेंगे, फिर भरेंगे, जोड़ेंगे पेट अंदर, फिर भरेंगे, जोड़ेंगे, खींचेंगे, थोड़ी कंठ से, फिर भरेंगे, फिर भरेंगे, अब हम अनुलोम विलोम, चंद्र बेदी और सूर्य बेदी प्राणायाम उल्टा सीधा, यानी बाएं से लेकर दाएं, दाएं से वापसी, बाएं, अब लेना छोड़ना,
से हमारे शरीर में जो 72 करोड़ 72,10,210 नाड़ी हैं, शुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि जब तक शरीर के अंदर नाड़ियों में अशुद्धि बनी रहेगी, शरीर के अंदर वात का पित्त अधिक बना रहेगा, तब तक शरीर से रोग नहीं मिटेंगे। क्योंकि इन तीनों के कारण ही शरीर के अंदर रोग प्रकट होते हैं। इसलिए आप अनुलोम-विलोम या चंद्रभेदी, सूर्यभेदी प्राणायाम के द्वारा उन नाड़ियों की शुद्धि करें। एक बार फिर देखें, बाएँ से लेंगे, दाएँ छोड़ेंगे, दाएँ से लेंगे, बाएँ छोड़ेंगे, अब लेना छोड़ना। आज का मानव जो है आलसी भरा हो गया है और आलस के कारण वो महंगी दवाई तो खा सकता है, महंगे चेकअप तो करा सकता है, लेकिन वो 1 घंटे रोज प्राणायाम नहीं कर सकता। क्योंकि उसे प्राणायाम करने में जो है लोड लगता है कि शरीर को उसे कष्ट में, चाहे वो इस शरीर से 2 घंटे 3 घंटे रोज डायलिसिस करा ले, उसमें उसे कष्ट नहीं हो रही है। लेकिन वो ऋषियों के बताए हुए प्राणायाम मार्ग पर नहीं चलना चाहता। प्राणायाम मार्ग जो है बहुत सरल मार्ग है और सहजता से कोई भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो बिस्तर पर लेटे-लेटे भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि प्राण शक्ति उठते, बैठते, चलते, सोते हर समय शरीर में कार्य करती है। इसलिए अगर आपको दवाइयों से और रिपोर्टों से छुटकारा पाना है, तो अपने जीवन में प्राणायाम को अपना लो। आपका जीवन सफल हो जाएगा और ईश्वर ने जो आपको धरती पे भेजा है, आपका मानव जीवन भी लेना सफल हो जाएगा। एक बार फिर देखें, बाएँ से लेंगे। दिव्य नारायण मानव सेवा सभी का मंगल चाहता है, सभी को स्वस्थ देखना चाहता है। क्योंकि बीमारियों से कोई प्यार नहीं करता है, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, खूब अच्छी-अच्छी चीज़ खाना चाहता है, खूब मीठा खाना चाहता है, लेकिन क्या करें, बीमारियों के कारण वो बन चुका है और अपना मन मार के रह जाता है। लेकिन अगर आप नियम पूर्वक कम से कम 1 साल प्राणायाम का अभ्यास करो, फिर आप मुझे बताना कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, साँस भरेंगे। श्वास लंबा गहरा। उज्जाई प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से आपको ना बुखार आएगा, ना श्वास की परेशानी होगी, ना गले में टॉन्सिल होंगे, ना खुर्राटों की शिकायत। क्योंकि आपके गले को खोल देता है ये उज्जाई प्राणायाम जो है। और ऐसे करना कुछ नहीं है, बस लंबा गहरा श्वास
ब्राह्मणी। नारायण 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 और नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 और नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 और नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजते शांति बृहस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण के सभी प्रेमी जनों को पंडित जयशंकर का शर्मा और मेरा सभी से ही कहना है कि आप अपने जीवन में आसन प्राणायाम जप ध्यान को अपनाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा। समझो आप इस आसन में बैठेगा, यही आपका जप है। अंदर आपने जो जप लिया, जो नाम ले लिया, वही आपका जप है, वही आपका जो आत्मकल्याण है। इसलिए आप दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, रोगों से छुटकारा पाएं। ये मेरी आपसे शुभकामना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बना दे प्रभु सभी के बिगड़े काम, क्योंकि ये राम आपके बिना इस धरती पे किसी का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप ही हर प्राणी की सांसें हैं, आप ही जीवन है, आप ही मृत्यु हैं, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। आपकी जय हो।